दिमाग की नसें ब्लॉक होने से पहले मिलते हैं ये संकेत, नजरअंदाज मत करना, खतरनाक हो सकता है। दिमाग की नसें फट रही हैं, लोगों की ब्रेन हेमरेज हो रहा है और ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। अब लोग हार्ट अटैक से कम और ब्रेन स्ट्रोक से ज्यादा डर रहे हैं और दुनिया भी छोड़ करके जा रहे हैं। भैया, शरीर पैरालाइज हो जाता है, एक साइड सुन्न पड़ जाता है, मुंह ऐंठ जाता है, तरह तरह की दिक्कतें होती हैं, जबड़ा टेढ़ा हो जाता है, मुंह नहीं खुलता, सुन्नपन हो जाता है, हाथ नहीं उठता, कभी पैर नहीं उठता, कभी एक अंग ही एक तरफ का नहीं उठता है, कभी कभी तो जान ही चली जाती है, ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये सब होता है जब आपकी नसों के अंदर कोई ब्लॉकेज हो गई हो, खून की क्लॉटिंग हो गई हो, खून जम गया हो, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो गया हो, या फिर आपके नसों के अंदर सूजन आ गई हो। इस वजह से ये सब कुछ हो सकता है। अब सूजन किस लिए हुई? कि आपके शरीर में सोडियम ज्यादा हो गया, या फिर बीपी आपका बहुत हाई रहता है, इस वजह से भी नस अंदर से सूज जाती हैं। इस वजह से भी ये बीमारियां हो सकती हैं। और सूजन का जो खून के बहाव में दिक्कत करती है, जब सूजन हो जाती है तो जैसे मान लो एक पाइप है, पाइप में सूजन का मतलब है पाइप जैसे हम गर्म करते हैं तो फैलता है, तो वो सूजन फैल गई, दोनों तरफ से पाइप अंदर की तरफ ऐसे चिपक सा गया, ऐसे हो गया, तो अब जगह इतनी सी बच गई, इतनी जगह बची तो उसमें उतना खून पूरा कहाँ जा पाएगा, तो खून रुकने लगता है जैसे सूजन बढ़ जाती है। सूजन जब नस में होती है तो बाहर की तरफ अंदर की तरफ दोनों तरफ होती है, और वो अंदर जाके वो खून को रोकने लगती है, और फिर वहीं पर आपके ये क्लॉटिंग भी हो सकती है, खून के थक्के जम जाते हैं, और फिर ब्लड सर्कुलेशन में पूरी तरह से दिक्कत होने लगती है, और आपकी नसें ब्लॉक हो करके, और कोई भी चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो चाहे हार्ट स्ट्रोक हो, उसका खतरा बढ़ जाता है। और जब ब्रेन में होता है तो और ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कभी कभी ब्रेन स्ट्रोक जब होता है तो आधा शरीर काम नहीं करता, कभी राइट पार्ट आपका लकवा मार जाता है, कभी लेफ्ट पार्ट लकवा मार जाता है, जबड़ा टेढ़ा हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुंह नहीं काम करता, बोल नहीं पाएंगे लोग, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जान चली जाती है। तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन से संकेत ये सब होने से पहले आपको मिलते हैं। मैं आपको बता दूँ कि जो संकेत मिलते हैं, ये बहुत जनरल से संकेत होते हैं, और जैसे ही आपको मिले, आपको तुरंत ही डॉक्टर को, न्यूरोसर्जन से अवश्य मिलना चाहिए। जो न्यूरो के डॉक्टर होते हैं उनसे आप मिलिए तुरंत ही और अपना इलाज करवाइए, अपने लक्षण बताइए, क्योंकि इसमें ना आपको देरी करने की ज़रूरत होती है, ना ही आपको इसमें रिस्क लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे ही आपको थोड़ा बहुत लगे, तुरंत आप दौड़ के डॉक्टर के पास चले जाइए, तुरंत ही आप इसका इलाज शुरू कर दीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, और कभी-कभी आपको मतलब बहुत दिक्कत, मुँह से कुछ आप बोल नहीं पाएँगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए। पहला लक्षण है कि आप जब बोल रहे होंगे तो आप लड़खड़ाने लगते हैं। मुँह से शब्द निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लड़खड़ा जाएँगे। आप मुँह से बोल नहीं पाएँगे, वो चीज़ गड़बड़ होके निकलेगी। आपको पता है कि आप बोल रहे हैं, आप बोलना चाहते हैं, लेकिन जब बोलेंगे तो वो लड़खड़ा के निकलेगा, सही-सही पूरा-पूरा सेंटेंस, पूरा-पूरा वाक्य नहीं निकलेगा। बहुत गड़बड़ होने लगी। चेहरे पर आपके चेहरा अजीब-सा हो जाएगा। अजीब ढंग से आपका चेहरा हो जाएगा, साए-साए की आवाज़ आने लगेगी, और अपने डॉक्टर को तुरंत आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये नस ब्लॉक होने का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। दूसरा लक्षण ये है कि चेहरे का कोई हिस्सा सुन्न पड़ सकता है। आपको महसूस ही नहीं होगा कि वहाँ पर आपके सेंस है, मतलब वहाँ पर सुन्न होगा। वहाँ चुटकी आप काटो, पता नहीं चलेगा। वहाँ पे कोई चींटी चला दे, आपको पता नहीं चलेगा। वहाँ पे सुई तक चुभो दो, आपको पता नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है, जबड़े का कोई साइड में ये हो सकता है, तो भी आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। जब सुन्नपन चेहरे पर एक हिस्से में आ जाए, आपका एक हिस्सा अगर सुन्न होने लग रहा है, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलिए। तुरंत ही इसको बताइए जा करके कि हाँ, ऐसा हमारे साथ हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। वो हम नहीं, वो डॉक्टर खुद आपको बता देगा कि हाँ, अब ये दिक्कत है, आपको तुरंत ऐसा इलाज करना चाहिए, और आपके हाथ-पैर क्यों सुन्न हो रहे हैं, आपका एक साइड चेहरे का क्यों सुन्न पड़ा हुआ है। हाथ में भी आपके सुन्नपन आ सकता है, कहीं भी दिक्कत हो सकती है, तो तुरंत ही आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपको तुरंत सलाह देगा। तीसरा लक्षण है, इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, एकदम से आपको धुंधला दिखने लग जाए। नज़रें अब तक ठीक थीं, लेकिन कई दिनों से धुंधला-धुंधला सब नज़र आ रहा है। आप जो भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको धुंधला लग रहा है। आप आँखें सही थीं, आप टेस्ट कराएँगे, सब कुछ सही-सही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन फिर भी आपको धुंधला दिख रहा है, ऐसा दिखता है तो भी आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। आपको डॉक्टर बताएंगे, आप इलाज कराना शुरू करिए। ये सब खतरनाक चीजें हैं, इनमें रिस्क मत लीजिए। आप एक बार ढंग से इसको इलाज कराइए, आप देखेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरा यही प्रयास है। और ये जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं है, उनके साथ खतरा हो सकता है, तो आप इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे उनको भी फायदा हो सके, आपको भी फायदा हो सके। आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मेरा यही प्रयास है।